7 अक्टूबर 2023 की पहली बरसी पर एक बार फिर पूरा इजराइल प्रॉक्सी के संगठित हमलों से धधक उठा। इजराइल संघार के 3 एच फ्रंट यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने साझा ऑपरेशन शुरू करके इजरायली शहरों में बारूदी वर्षा की। इजराइल पर प्रॉक्सी ने 4 चरणों में हमला किया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे शक्तिशाली और ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार इस्तेमाल किए हैं। इन हथियारों में रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि रूस के हथियारों का नाम बदलकर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कैसे पूरा इजराइल धधक रहा है और पुतिन के हथियार कैसे प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंच रहे हैं। साथ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया। उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल यानी पूरे इजराइल पर प्रॉक्सी ने 3 दिशाओं से जबरदस्त हमले किए। प्रॉक्सी ने 4 तरह से इजराइल पर हमले किए। सबसे पहले इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद ड्रोन से हमले शुरू हो गए। ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। इसके साथ ही राजधानी तेल अवीव में प्रॉक्सी समर्थक ने फायरिंग शुरू कर दी। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने वेस्टर्न गैलिली के तारशीहा पर रॉकेट हमला किया और इससे रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने 6 अक्टूबर की आधी रात के बाद इजराइल पर हमले शुरू किए और हाइफा पर गिरे रॉकेटों के धमाके एक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुए। सीसीटीवी में एक के बाद एक धमाके नजर आ रहे हैं। हाइफा में लगातार हमलों के बीच इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हाइफा के साथ साथ इजराइल के तिबेरियास पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। प्रॉक्सी के रॉकेट हमलों से इजराइल के मालोत में जबरदस्त आग लग गई। इजराइल के हाइफा, किरियत शिमोना, लिबेरियास, तेल अवीव, अश्कलोन पर प्रॉक्सी ने एक साथ हमले किए हैं। इन हमलों में एक इजरायली की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। ये प्रॉक्सी के हमलों से इजराइल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं। हाइफा से लेकर अश्कलोन तक जगह जगह तबाही के निशान हैं। बीती रात पूरे इजराइल पर इसी तरह रॉकेट उड़ते नजर आए। हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ हूती ने भी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया। इजराइल ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने से तेल अवीव के एक इलाके में आग लग गई। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट हमलों से आग लग गई। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ साथ तेल अवीव के बिर सबा में प्रॉक्सी समर्थकों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए और एक इजरायली की मौत हो गई। खास बात यह है कि प्रॉक्सी के हमलों में इस बार ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। प्रॉक्सी ने फादी रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए हैं। रिपोर्ट है कि रूस के हथियार प्रॉक्सी को मिल रहे हैं। इन हथियारों को नए नाम देकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। छह अक्टूबर की रात को ही रूस ने सीरिया में हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी। तो 6 अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। इस विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी थी। दरअसल सीरिया के लताकिया में रूस का खमेई मेम एयर बेस है।
2015 से सीरिया में रूस का मुख्य सैन्य केंद्र यही है। रिपोर्ट है कि सीरिया में रूस ने हथियारों की बड़ी खेप भेज दी है। अब इन हथियारों की रीब्रांडिंग करके ईरानी प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की इस नई हथियार सप्लाई से इजराइल पर हमले बढ़ने तय हैं। यानी व्लादिमीर की आपूर्ति से हिजबुल्लाह, हमास और हूती की शक्ति बढ़ चुकी है। इस बात की आशंका पहले से थी कि 7 अक्टूबर की बरसी पर प्रॉक्सी के हमले होंगे। इजरायली सेना उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर अलर्ट पर थी। इसीलिए प्रॉक्सी ने इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन रॉकेट हमलों के बाद इजराइल के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे। लेबनान के मनारा, यफ्ता और मलकिया में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन बीती रात हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के सीमाई इलाकों से इजराइल पर हमले किए हैं। खास बात यह कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट और मिसाइल से हमले किए। ऐसे में सवाल यह है कि इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड नेटवर्क अभी तक आईडीएफ की पहुंच से बाहर है? हिजबुल्लाह के ओवरग्राउंड लॉन्च पैड भले ही इजरायल ने तबाह कर दिए हों, लेकिन अंडरग्राउंड नेटवर्क की बदौलत ही हिजबुल्लाह इतने बड़े हमले करने में कामयाब रहा है। इजरायल ने 7 फ्रंट पर जंग का 1 साल पूरा होने पर नुकसान की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को अब तक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 1 साल में इजरायल के 728 सैनिक मारे गए। इजरायल पर 26,000 रॉकेट हमले हुए हैं। गाजा में 17,000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। 800 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। गाजा में 4700 सुरंग शाप ध्वस्त कर दी गई। हिजबुल्लाह के 11,000 रॉकेट लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए। एक साल की इस जंग के बाद भी इजरायली प्रॉक्सी की ताकत को घटा नहीं पाया है। इजरायल पर बीती रात के हमले इसका संकेत हैं और अब व्लादिमीर पुतिन के समर्थन से प्रॉक्सी संगठन फिर मजबूत हो गए हैं। तय है कि इजरायल पर पहले से बड़े हमले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।